हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिनसे हमें मैथ ऐसा लगे कि मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। और आप यकीन मानिएगा, मैथ ही सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। वो क्यों? क्योंकि जो हमने मेथड या जो हमने कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लिया, आने वाले 10, 20, 50, 100 सालों तक वही रहने वाला है। इसलिए मेरे हिसाब से सबसे आसान मैथ ही हैं। अब ये डिपेंड करते हैं दो चीज़ों के ऊपर, एक तो पढ़ाने वाले के ऊपर और एक पढ़ने वाले के ऊपर। तो आइए आज शुरू करते हैं, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा एडवांस आपको पढ़ाते जाएंगे। ये सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से समझें क्योंकि इन्हीं में ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, यहीं गड़बड़ होती हैं। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मैथ में सिखाया जाता है कि किसी भी संख्या को जोड़ना। अब जो जोड़ने वाला टाइप होता है वो हम छोटी क्लास में होते हैं, हमको ये वाला टाइप सिखाया जाता है कि 2 + 3 यानी कि 2 + 3 बराबर हो गया 5। ये तो हो गया सबसे वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड, सबसे पहला स्टेप। इसके बाद आता है थोड़ा सा, अगर इससे आगे की बात करें, इनको घटाना में क्या सिखाया जाता है, यानी कि माइनस करना। 3 - 2 ये बच जाएगा आपका 1। ये भी सबसे आसान होता है, 3 - 2 = 1। तीसरा टाइप आता है कि भैया आपके दोनों ही माइनस के हो जाएं, -3 - 2। और चौथा आता है कि -3 और +2, एक ये वाला होता है। इन दोनों में तो मोस्टली स्टूडेंट गलतियां नहीं करते, ये उनको आसानी से समझ में भी आ जाता है, पहले वाला और दूसरे वाला। समझना में तीसरे वाले को हम यूं समझ लें कि जहां माइनस का साइन होगा ये वाला, तो हमें समझना कि ये किसी की उधार हैं। भाई 3 के पहले क्या है, माइनस है, यानी कि हम पे किसी के कितने रुपए उधार हैं, 3 रुपए उधार हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 2 के पहले क्या है, माइनस, यानी कि अब की बार हमने किसी और की 2 रुपए और उधार कर ली, तो कुल मिलाकर उसकी उधार कितनी होगी, 5। और मैंने कहा था उधार के लिए लगाते हैं माइनस। तो इस तरह से हमने तीसरा कॉन्सेप्ट सीख लिया कि 3 पहले उधार, 2 फिर उधार कर ली, तो टोटल उधार कितनी होगी, 5, यानी कि 5। और वो किस में होंगे, माइनस में होंगे। अब चौथे वाले कॉन्सेप्ट को हमें यूं समझना कि हम पे किसी की उधार है कितने, 3, लेकिन हमने क्या किया, उसको 2 रुपये जमा करा दिए, यानी कि हमने उसको 2 रुपये दे दिए। अब जब हमने 2 जमा कर दिए तो उधार कुछ ना कुछ बाकी रहेगी। वो उधार कितनी बाकी रही, 1, यानी कि 1। तो 1 किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। तो ये समझने का सबसे मेरे हिसाब से आसान तरीका है। या फिर इसको आप यूं समझ लें कि भाई दिखने में 3 बड़ा है और 3 किसका है, माइनस का। 2 प्लस का है, दिखने में वो छोटा है, तो बड़ा कौन सा लग रहा, 3, और वो किसका है, माइनस का। तो जाहिरियत में या दिखने में जो बड़ा होता है वही बच जाता है। कितना बड़ा है, -1। इस वाले में आ जाओ, यहाँ 3 भी किसका, माइनस का, 2 भी किसका, माइनस का। जब दोनों माइनस के हो तो जुड़ जाएंगे, लेकिन रहेंगे किस में, माइनस में। अब मैं इन दोनों का एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं। मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये रहती है कि वो बीच में मल्टीप्लाई का जो साइन आता है, उस मल्टीप्लाई के साइन में और ये माइनस इनमें बड़ी गलतियां करते हैं। गलतियां कैसे होती हैं वो देख लें आप। भाई देखो, जैसे मैंने लिखा 2 × 3 यानी कि 2 × 3, 2 तिया 6। ये भी किसका है, प्लस का, और ये भी किसका, प्लस का। तो लास्ट में किसका रहा, ये भी प्लस का ही रहा। यानी कि हमें यहाँ से एक टेबल मिल गया, एक सारणी मिल गई कि भाई प्लस की मल्टीप्लाई अगर प्लस में करें तो क्या आएगा, प्लस आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर 2 किसका है, प्लस का, और 3 किसका है, माइनस का, तो 2 तिया होगा तो 6, लेकिन किस में रहेगा, माइनस में। इससे हमें एक बात क्लियर हो गई कि ये जो प्लस होता है, प्लस की अगर मल्टीप्लाई हमें किस में करनी पड़ जाए, माइनस में, तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। और अगर यूं कहा जाए कि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करनी पड़ जाए
तो वो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। चौथा, फोर्थ कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि अगर दो माइनस के हो और दोनों की मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर वो प्लस होगा। ये यहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं बच्चों में कि माइनस माइनस प्लस, वो इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। उनके माइंड में ये नहीं रहता कि इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं है। अगर बीच में होता मल्टीप्लाई फिर ये वाला कॉन्सेप्ट होता कि माइनस माइनस प्लस। कैसे, ये अभी देख लें आप, -2 और ये आपका +3, तो प्लस माइनस ये भी किस में होगा, माइनस में होगा। अगर दोनों माइनस के हो जाएं तो फिर ये प्लस में होगा। अब इसकी हमें कैसे पहचान करनी है कि भाई बीच में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई की पहचान, मल्टीप्लाई की पहचान, इसको आप पहचान करना जरूरी है। अगर मल्टीप्लाई की पहचान ही नहीं है तो हमें पता नहीं चलने का कि बीच में हमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना है या फिर ये प्लस और माइनस वाला रूल लगाना है। मल्टीप्लाई किस किस तरह से होती हैं, एक तो सीधा आपको ऐसे बोल देगा कि 2 गुना 3, 2 × 3, ये तो कोई भी देख लेगा कि हाँ भाई दोनों की मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्या होगा, एक डिजिट बाहर और एक डिजिट ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई होगी अगर यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है। तीसरा, पहले वाले को ब्रैकेट में दे दिया, दूसरे को एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही दे दिया। चौथी पहचान, दोनों को ब्रैकेट में दे रखा है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई साइन ना हो तो भी क्या होगा, ये मल्टीप्लाई ही होगा। तो ये मल्टीप्लाई की पहचान होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद शुरुआत करते हैं रूट की मल्टीप्लाई, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। आप ये नोट कर लें, इसका इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखें रूट। असल में रूट होता क्या है, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है रूट का मतलब क्या होता है। जैसा यहाँ पे आया √16, असल में जो रूट का मतलब होता है ना, ये पावर में 1/2 होता है। रूट का मतलब पावर में 1/2, या फिर यूं कह लें कि रूट हटाना है, यानी कि रूट हटा करके पावर में 1/2 लगा सकते हैं। अब इसके बाद इसको कैसे करेंगे, अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि वर्गमूल क्या होगा, तो आ जाएगा 4। ये सीधा हो गया, लेकिन आया कैसे भाई, √16 4 आ गया, लेकिन ये 4 आया कैसे, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे होगा, सबसे पहला मैंने रूट हटाया, 16 की पावर में 1/2 कर दिया। अब जो ये 16 आया इसके करेंगे हम फैक्टर। फैक्टर कैसे होंगे, वो जो नॉर्मली आप लोग करते ही हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, यानी कि 2 8 16, 2 से 8 कटेगा 2 से 4 बार, 4 कटेगा 2 बार, फिर 2 से 2 कटेगा 1 बार, यानी कि 16 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2 × 2। तो मैंने इस यहाँ पे वही किया, 16 को लिख लिया, 16 को 2 × 2 × 2 पावर में हो गया 1/2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ 16 यानी कि 16 के फैक्टर किए, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 को मल्टीप्लाई में लिखा। अब एक बात और समझ लें आप, आपने एक रूल पढ़ा होगा कि गुना में घातें जुड़ती हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। कैसे, अगर सेम डिजिट हो, यहाँ पे सेम अंक है अगर, तो ये पावर जुड़ जाएगी। 1 पावर इसकी, 1 इसकी, 1 इसकी और 1 इसकी, तो चारों को जोड़ने पर 2 की पावर कितना आ गया, 4, पावर में 1/2 जो कहते हूँ, इक्वल लगाया 2 की पावर। एक कॉन्सेप्ट और होता है कि एक पावर तो अंदर हो और दूसरी पावर बाहर हो, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती हैं। कैसे, 2 की पावर 4 × 1/2, ये जो अपॉन है ये यहाँ तक है, यानी कि इस 2 से ये 4 कट जाएगा, कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार। यह आ गया हमारा 2 की पावर 2। अब ये जो 2 की पावर 2 आया, इसका एक रूल समझ लें आप कि जितनी पावर होती है उसको उतनी ही बार
मल्टीप्लाई में लिखना होता है इस वाले डिजिट को। जैसे यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 बार, 2 दूने 4। इसलिए 16 का वर्गमूल यानी कि 16 का वर्गमूल हमारा 4 आता है। ये निकला कैसे, ये ऐसे निकला, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 4 इस तरह से निकल के आया। तो इसी तरह के मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, कल फिर मैं इनकी मल्टीप्लाई बताऊंगा, रूट वालों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसके मैं एज ए होमवर्क आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप एक बार खुद से करने की कोशिश करें। असल में बच्चे निकाल देते हैं लेकिन पता नहीं चलता आया कहाँ से। जैसे मैं आपसे कहूँ कि रूट 36, इसका आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, सेम वही 36 के आप फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करके पावर में लिखेंगे, एक पावर बाहर एक अंदर, दोनों की मल्टीप्लाई, वो निकल करके आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूँ 49, इसका निकालना है। अगर मैं आपसे कहूँ रूट में 625, 625, इसका निकालना है। निकालने का तरीका मैंने आपसे बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो रूट के अंदर है, रूट हटा करके पावर में 1/2 करना, यानी कि रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। जो रूट के अंदर होता है नंबर, उसके फैक्टर करने, वो देख लेंगे आप किससे घट रहा है। जो फैक्टर आए उनको ब्रैकेट के अंदर पावर में लिखना, बाहर 1/2 जो का त्यों रहेगा। एक पावर अंदर एक पावर बाहर, दोनों की मल्टीप्लाई करनी। तो जो दोनों की मल्टीप्लाई की, नीचे ऊपर जो घट रहा उसको काट देंगे, जो बचा उसकी उतनी बार मल्टीप्लाई करके उसको लिख देंगे, जैसे यहाँ हुआ। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। कल को हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे क्या होगा, रूट की मल्टीप्लाई, जैसे √2 मल्टीप्लाई √5 या 2√2 मल्टीप्लाई 3 √6, इस तरह की जो रूट की रूट में मल्टीप्लाई होती है, उसके बारे में आपको मैं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उनकी मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट होते हैं या जो आपको समझ में ना आए या जो आपको सजेशन देना हो, वो नीचे आप कमेंट में कर करके मुझे बता सकते हैं। आई होप कि मैं इम्प्रूव में करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।